तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। ये एक वीडियो हम और करने जा रहे हैं जो मतलब वीडियो है जो इसके अंदर कुरान की खास 90 जरूरी बातें हैं। भाई ने मुझे काफी दिन हो गए थे कहे हुए, कम से कम भी महीने से ज्यादा शायद हो ही गया था। महीना नहीं तो 20 एक दिन तो हो ही गए थे। तो भाई कहते कि मैं अब आपको दोबारा नहीं कहूंगा कभी भी इसके बाद कोई सी वीडियो के लिए। फिर मैंने कहा कि नहीं मैं करूंगा, वक्त नहीं मिल रहा, पर फिर भी मेरे को लगा कि जैसे ही मेरे को याद आया मैंने कहा चलो ये 7-8 मिनट की वीडियो इनकी कर ली जाए। तो भाई दिल रखने वाली बात बात दिल रखने की भी नहीं है। तो चलो हम करते हैं, मतलब कुरान की जो खास 90 बातें हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही अगर किसी ने इतनी मेहनत कर रखी है इसके ऊपर। तो ये छोटे सी वीडियो में 90 खास बातें बताई हैं, तो सुन लेते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। तो अगर ये बातें अच्छी ही हैं, कुरान से रिलेटेड है, तो सारी बातें ही अच्छी होंगी जरूर। तो ये वीडियो सब तक पहुंचे, आप लोगों को भी अच्छी लगे तो आप लोग बताना। और इसमें से स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साबिर अली और आप लोग देख रहे हैं स्टार गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुरान पाक की 90 जरूरी और खास बातों के बारे में आपको बताया गया है, जिनके बारे में हर हिंदू और मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और आपको कुरान पाक से मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक और अच्छा व्यवहार करो। नंबर 2, नमाज से अपने काम को अंजाम दो। नंबर 3, जो अल्लाह में यकीन रखते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। नंबर 4, जमीन पर आराम और सुकून से चलो। नंबर 5, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। नंबर 6, अपनी दुनियावी जिंदगी को अनदेखा मत करो। नंबर 7, अच्छे कामों की नसीहत और बुरे कामों से रोका करो। नंबर 8, समलैंगिकता से बचा करो। नंबर 9, औरतें अपने बनाव श्रृंगार जाहिर ना करें। नंबर 10, जमीन पर सेखी और अहंकार से इतराकर मत चलो। नंबर 11, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। नंबर 12, अल्लाह सभी गुनाहों को माफ कर देगा सिवाय शिरक के। नंबर 13, बुराई को भलाई से दफा करो। नंबर 14, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसने सच्चाई और भलाई इख्तियार की हो। नंबर 15, अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। नंबर 16, जो तुमसे मदद और हिफाजत और पनाह के तलबगार हों उसकी मदद और हिफाजत करो। नंबर 17, अल्लाह की रहमत से कभी भी निराश मत होना। नंबर 18, पाक साफ रहा करो। नंबर 19, अज्ञानता और जहालत के कारण किए गए बुरे काम और गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। नंबर 20, कोई किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। नंबर 21, आपस में कर्ज के मामलात लिख लिया करो। नंबर 22, इजाजत के बिना किसी के कमरे में यानी कि निजी कक्ष में दाखिल ना हो। नंबर 23, वालिदैन की बेअदबी से बचो और उनके सामने उफ तक ना कहो। नंबर 24, दूसरों का मजाक ना उड़ाओ। नंबर 25, वालिदैन की इज्जत और फरमाबरदारी किया करो। नंबर 26, लोगों से नरमी से बात किया करो। नंबर 27, अपनी आवाज को नीची रखो। नंबर 28, दूसरों की गलतियों को माफ करो। नंबर 29, दूसरों के साथ भलाई करो। नंबर 30, गुस्से को पी जाओ। नंबर 31, बदजुबानी से बचो। नंबर 32, औरतों का भी विरासत में हक है। नंबर 33, मरने के बाद हर शख्स की दौलत उसके करीबी रिश्तेदारों में बांट दो। नंबर 34, इंसाफ पर मजबूती से जम जाओ। नंबर 35, लोगों के बीच इंसाफ से फैसला किया करो। नंबर 36, सच और झूठ को आपस में ना मिलाओ। नंबर 37, आपस में भरोसा कायम रखो। नंबर 38, वादों को पूरा किया करो। नंबर 39, अगर कोई तंगी में है तो उसे कर्ज उतारने में उसकी मदद करो। नंबर 40, ब्याज यानी सूद मत खाओ। नंबर 41, यतीमों का माल नाहक मत खाओ। नंबर 42, किसी के झगड़े के मामले में लोगों के बीच सुलह कराओ। नंबर 43, यतीमों का ख्याल रखो। नंबर 44, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। नंबर 45, बदगुमानी से बचो। नंबर 46,
एक दूसरे के भेद ना टटोला करो और किसी की चुगली भी मत किया करो। नंबर 47, गवाही को मत छुपाओ। नंबर 48, मिस्कीन गरीबों को खिलाने की तरगीब दो। नंबर 49, अपने माल में से खैरात किया करो। नंबर 50, कंजूसी और फिजूल खर्ची से बचा करो। नंबर 51, जरूरतमंदों को तलाश करके उनकी मदद किया करो। नंबर 52, अपनी खैरात लोगों को दिखाने के लिए और एहसान जताकर बर्बाद मत करो। नंबर 53, मेहमानों की इज्जत किया करो। नंबर 54, भलाई पर खुद अमल करने के बाद दूसरों को बढ़ावा दो। नंबर 55, लोगों को मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से मत रोको। नंबर 56, जमीन पर फसाद मत करो। नंबर 57, सिर्फ उनसे लड़ो जो तुमसे लड़े। नंबर 58, जंग के दौरान पीठ मत फेरा करो। नंबर 59, सभी पैगंबरों पर ईमान लाओ। नंबर 60, जंग के आदाब का भी ख्याल रखो। नंबर 61, दीन में कोई जबरदस्ती मत करो। नंबर 62, हालत माहवारी में औरतों के साथ संभोग ना करो। नंबर 63, माँ बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाए। नंबर 64, खबरदार जिन्ना के पास किसी सूरत में भी मत जाना। नंबर 65, हुक्मरानों को खूबी देकर चुना करो। नंबर 66, आपस में फूट मत डालो। नंबर 67, किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ न डालो। नंबर 68, मर्दों और औरतों को आमाल का सिला बराबर मिलेगा। नंबर 69, दुनिया की तकलीफ चमत्कार पर गहरी चिंता करो। नंबर 70, खून के रिश्तों में शादी मत करो। नंबर 71, मर्द परिवार का हुक्मरान है। नंबर 72, एक दूसरे का कत्ल मत किया करो। नंबर 73, हसद और कंजूसी मत करो। नंबर 74, खयानत करने वालों के हिमायती मत बनो। नंबर 75, हसद मत करो। नंबर 76, गुनाह और जुल्म व जाति में मदद मत करो। नंबर 77, इंसाफ पर कायम रहो। नंबर 78, अक्सरियत में होना सच्चाई का सबूत नहीं। नंबर 79, जुर्म की सजा मिसाली तौर पर दो। नंबर 80, मुर्दा जानवर, खून, सूअर का मांस मत खाओ। नंबर 81, गुनाह और बुराई अमालियों के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद करो। नंबर 82, शराब और नशीली दवाओं से बचा करो। नंबर 83, दूसरों की आस्था का मजाक ना उड़ाओ। नंबर 84, जुआ मत खेलो। नंबर 85, लोगों को धोखा देने के लिए नाप तोल में कमी मत करो। नंबर 86, मस्जिदों में इबादत के वक्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। नंबर 87, खूब खाओ खूब पीवो मगर हद पार मत करो। नंबर 88, मिस्कीनी और गरीबों के डर से बच्चों की हत्या मत करो। नंबर 89, जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़ो। नंबर 90, बदजुबानी से बचो। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने की हमें। तो ये थी कुरान की 90 खास बातें जो चुनकर मतलब जो बेसिक लाइफ में चलने वाली हैं वो निकाल कर अलग से भाई दी गई हैं ताकि इनको रोज बंदा पढ़े और समझे। तो आपको कैसी लगी बातें सुनने में? कोई बहुत एक अच्छे ऐसे लगा कि एक एक जो पॉइंट था, एक एक मतलब हर एक में एक इंसान को जैसा इस जिंदगी में मिला जीवन, उसको वाकई इसके ऊपर अमल करना हर एक के लिए फर्ज बनता है कि वो वाकई तो इस रास्ते पे चलेगा तो वो परमात्मा इस मालिक के एक नेक रास्ता ही अपनाएगा उनके हिसाब से। मतलब जितनी सिफत करी जाए उतनी कम है। मतलब एक एक चीज वाकई उन्होंने किस ढंग से अलग अलग पॉइंट बनाकर 90 पॉइंट के अंदर उन्होंने बताया है। बहुत अच्छा लगा, जो कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा होना चाहिए। आप बताओ आपको कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया। मतलब इसमें कहने वाली बात नहीं कि कैसी लगी, वो तो जनरली हम पूछते और हैं। मेरे हिसाब से करना क्या चाहिए कि ये जो हमने सुनी है ना, ये नहीं कि आज सुन ली है तो छोड़ दो भाई या सोचेंगे। मेरे ख्याल से इन सारी बातों को अपने एक रजिस्टर के पेज पे हमें लिख लेना चाहिए और लिखने के बाद उनको डेली पढ़ें, क्योंकि पढ़ने में 5-7 मिनट ही लगने वाले हैं।
डेली पढ़ें और जो जो और उसके बाद उन बातों को अपने जीवन से मैच करें। क्या ये बात हमारे जीवन में है? जो जो पॉइंट आपके जीवन से मैच करते हैं उन पे डेली टिक मार्क करें, और जो जो आपके जीवन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं पॉइंट, वो चीजें अपने जीवन में लाने के बाद, अपने आप को चेक करने के बाद, उसके बाद उसको टिक मार्क करें। जैसे कि हम एक पेपर देते हैं, जिस दिन आप 90 की 90 बातें आपके जीवन के साथ मैच हो जाएंगी, समझो आप जिंदगी के पेपर में पास हो। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात, वीडियो काफी अच्छी थी। वीडियो ऐसी थी कि जैसे स्कूल में होता है ना, जैसे हम सुबह प्रार्थना का समय जब होता है तो बच्चों को ऐसी जीवन की 8-10 बातें रोज रोज रिपीट करवाई जाती है कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, अपने दोस्त से झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये ऐसी बातें होती कि बार-बार ताकि बच्चे उस चीज़ को याद तो करे ही करे और अपने जीवन में उस चीज़ को जाने-अनजाने वो फ़ॉलो भी करना शुरू कर जाएँ, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो ये भी ये पूरी वीडियो भी एक प्रेयर की तरह ही थी, कि वो सारी बातें ऐसी थी कि बस हमसे लिंक भी हो रही थी, वो हम जानते भी हैं। लेकिन गलतियाँ तो हर इंसान से हो ही जाती है कहीं न कहीं, तो ये बार-बार अगर हम इस वीडियो को सुनेंगे और इन बातों को पढ़ेंगे तो वो, जैसे मम्मी ने कहा कि एक ना एक दिन हम ये सारी बातें जब हम अमल कर लेंगे अपने जीवन में, तो हम एक पूर्ण इंसान बन जाएँगे। तो वीडियो बहुत अच्छी थी सच में। जो मैं कहना चाहूँगा वो इस वीडियो के लिए ये है कि भई मेरे को लगा कि सुनते-सुनते भी भाई कुछ चीज़ें तो हर इंसान की लाइफ में मैच हो ही जाती है कि जिन पर हम खरे उतर पा रहे हैं। बहुत कम, लेकिन कुछ पे मेरे को लगा कि हाँ, मैं ये चीज़ में ठीक हूँ, मतलब 1, 2, 4 बातें, मतलब ज़्यादा पर नहीं कहता। बाकी पर मतलब हमें काम करने की ज़रूरत है। तो जिसमें से मेरे को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी जो मैंने लिख ली, बाकी तो सरसरी थी कि बार-बार सुनेंगे तो होगा। जैसे कि दुनियावी चीज़ों को मत भूलो, इन कामों को मत भूलो जो आपकी मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से चलने वाले काम हैं या जो आपको एक पहचान दिलवाते हैं, इनसे कनेक्ट रहो, ये आपके कहीं न कहीं काम आएँगे। तो ऐसा कहीं न कहीं जीवन में आता है हर किसी का मोड़ जब हम भूल जाते हैं और बाकी और चीज़ों की तरफ, मतलब आप कुछ भी करो लेकिन इन चीज़ों को साथ लेकर चलो, ये हमारा एक्सपीरियंस भी कहता है, मेरा भी कहता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इज़्ज़त वाला वही है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। बाकी तो हम सोचते हैं कि कहते हैं जिसके घर दाने कमले बिछाने, ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं कि जिनके पास पैसे हैं या और भी कुछ है, पोज़ीशंस हैं, उन्हीं को मतलब लोग सोचते हैं कि इनकी इज़्ज़त है, वैसे किसी की इज़्ज़त नहीं है। तो हमें अपने मनों से ये ख़्याल निकालना होगा और अपने आप में एक पॉज़िटिव एटीट्यूड रखना होगा कि भई चाहे कि कुछ भी हो, चाहे उसको 10 बंदे पूछ रहे हों, मैं अगर परमात्मा के रास्ते पर या सच्चाई पर या इतनी लोगों की वैल्यू रखता हूँ इमोशंस की या सब कुछ, तो अपने आप में मुझे सैटिस्फाई रहना चाहिए। उस चीज़ से भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए कि उसके पास पोज़ीशन है, लोग उसी को पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पूछ रहे। ऐसा रिलेशंस में भी होता है, कई लोग उनके पास पैसा ज़्यादा है, उन्हीं को पूछ रहे हैं, हमें नहीं पूछ रहे, जबकि हम मतलब एक बिहेवियर में उनसे बेस्ट होते हैं और मतलब इन चीज़ों में लोग इनकी वैल्यू नहीं रखते। जितना मर्ज़ी कह लो, ये चाहे मुस्लिम बहुत सारे होंगे, मैं गारंटी कहता हूँ कि इंसान तो इंसान ही है, वो फितरत से बाहर नहीं आता। बहुत सारे हों, चाहे बाकी हिंदुइज़्म हो, वो सारी जगह पर लोग जीवन में बातें भुला देते हैं और वो सोचते हैं कि हम ठीक ही हैं, पर गौर करेंगे तो नहीं पाएँगे उन्हें वो ठीक। और वही बात, ये भी बड़ी अच्छी बात है, कोई किसी के सुख-दुःख नहीं उठाएगा, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो पति-पत्नी हों, कुछ भी हो। ये बात जायज़ है कि कोई किसी के सुख-दुःख का भार नहीं उठा सकता। वो उसके अपने ही रहेंगे, हमेशा अपने रहेंगे। हम भागीदार वैसे हो सकते हैं शेयर करने में कि कोई दुःख आया तो हम उसे बाँट लें या ये, पर यहाँ पर ये बात हो रही है परमात्मा के लेवल की। कर्मों के भार की जो बात है उसकी बात हो रही है कि भई जो भी वो तू करेगा उसका भुगतान तो तेरे को खुद को ही करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट बात जो मेरे को लगी इसमें से कि जो मैसेज था जो बहुत ज़्यादा, वो यही है और इसी पर अगर आप अमल कर लोगे ना, मेरे को लगता है बाकी बातों पर तो आप बड़ी जल्दी अमल कर जाओगे। बहुत जल्दी मेरे को ये पॉइंट मेरे दिमाग में लगा। इन्होंने कहा था अगर कोई तंगी में है, तो उसका कर्जा उतारने में उसकी मदद करें। मैं कह रहा हूँ आज 90% से भी लगभग 70%, मैं वैसे रेशो बोल रहा हूँ, कोई मैं वो तो किया नहीं मैंने सर्वे, बट मैंने जहाँ तक देखा है लोग पैसे की दिक्कत से परेशान है, ऑलमोस्ट कर्जे वाले। आजकल हम लोग वीडियोस भी देखते होंगे जिनके ऊपर कर्जे होते हैं, कोई उनके साथ क्या सलूक किए जाते हैं। हम आस पड़ोस में होने के नाते दोस्ती यारी में
वैसे हम देख लेते हैं, हम हाँ ये गलत था, यूं था, या वो कोई स्टेप उठा लेते हैं कई बार गलत, तब हम कहते हैं हमें बताता, यूं करता, वो करता। तब हम ये बातें कर, हमें हमारा दिल जान रहा होता है कि हम एक दूसरे के सामने बढ़ियाई मार के सिर्फ बात बोल रहे हैं, ऐसा रियलिटी में हम करते नहीं है। पर ये बात बड़ी अच्छी है, इस पर बहुत कम चलते हैं। आप खुद सोच कर देखना कि कितने लोग चलते हैं। ऑलमोस्ट वैसे अच्छाई वाली बात बोलते हो ना कि आप दिल के अच्छे हो, जैसे कई बार वो ज्योतिष वगैरह के पास लोग चले जाते हैं, वैसे कुछ लोग कहीं से पूछते हैं, किसी बाबे वगैरह के पास चले, कहीं भी चले जाते हैं, तो ये कहते हैं तू है तो दिल का अच्छा, तेरे साथ यूं हुआ, तू सबकी करता है, यूं करता है। मैंने आज तक एक ऐसा इंसान नहीं देखा जो ये कहे कि भाई भाई मैं तो अच्छा नहीं हूँ, भाई ये बातें आप गलत बोल रहे हो। सारे कहेंगे सारी चीजें मेरे अंदर है, बस दूसरे ही गंदे हैं। और सारे ही यही कहेंगे कि हाँ मैं तो उसकी बड़ी मदद करता हूँ, यूं करता हूँ, लेकिन फिर मदद होती कहाँ है, वो कहाँ जाती है मदद। तो ये बेस्ट चीज है, अगर आपके आसपास दोस्ती यारी पड़ोस में जो भी आपको मिले, एक बार चाहे आपको लगे गलत भी है, वो फायदा उठाने की कोशिश करे, एक बार तो आपको मदद करके देखना ही पड़ेगा, क्या पता वो रियल भी बात हो। हाँ सेकंड टाइम आप मत करो, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम फोर्थ टाइम उनकी करो जो आपको पता हो कि बहुत ज्यादा मतलब सही तरीके से चल रहे हैं, उनके साथ इंसिडेंट ऐसे होते जा रहे हैं कि भाई अगर कर सको तो आप में है, नहीं है तो भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करो, एक दूसरे के साथ मिलके, कभी वो आपकी करेगा तो कभी वो आपकी, या मिलजुल कर भी कर दो। तो बेस्ट जो मेरे को लगा वो ये था, आप समझे होंगे, मैं भी समझता हूँ इस चीज को। और ये भी बड़ी मतलब एक लाइन में इन्होंने बात ऐसी बोली, कंजूसी और फिजूली खर्चे से बचो। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा भाई। तो मतलब वैसे कंजूसी ना करो, लेकिन फिजूली खर्चे से ही बचो, खर्चा भी करो, हाँ। कंजूसी लेकिन फिजूली खर्चे से बचो। कितनी बढ़िया बात है, मतलब दो शब्दों में एकदम, सुनने वाले जनरली सुनते हैं ना, उनके दिमाग से निकल जाती होगी क्यों बात बोली है ना ऐसे। तो और ये बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट, दीन में जबरदस्ती नहीं, खून के रिश्तों में शादी ना करो। बट ऑलमोस्ट हमने सुना है मीडिया पर भी, सब जगह भी, मुस्लिम्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा ये बात बोली जाती है कि खून के रिश्तों में शादी ना करो। तो ऐसे कई वाकयात भी देखने को मिलता है। वो मैं समझ सकता हूँ कि कहीं एक छोटे लेवल पे या कस्बों में या कोई भी कौम भी हो, वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं तो कर देते हैं, कोई ना कोई कारण होते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है, जो भी है लगाओ। बट ऐसा किया जाता है जो कि सुनने में है, जो बात सच है, मैं वैसे सुनने में ये वो बोल रहा हूँ, सच है नहीं है वो हर कोई जाके देख तो ना, अपनी गली से बाहर किसी को नहीं पता, दो गली बाहर की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बस मीडिया में जो आता है वो तो फिर आपको पता ही कितना सच कितना झूठ है। और दूसरों की आस्था का मजाक ना उड़ाओ, ये बात को आप हमेशा सोच के चलना कि दूसरों की आस्था मतलब दूसरे का विश्वास, जो दूसरे का फेथ है, जो दूसरे का किसी भी चीज में हो सकता है, उसका फेथ है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, सामने वाले कहेंगे जा यार जा, वो कहेगा मैं ये पहाड़ चढ़ सकता हूँ, या मैं हीरो बनूंगा, या मैं एक सिंगर बनूंगा, कोई भी है, उसका एक फेथ है, उसका विश्वास, उसका ट्रस्ट है। या दूसरे का परमात्मा में भी किसी और तरीके से इंटरेस्ट है, आपको लगेगा कि शेर क्या, आपको लगेगा प्रॉब्लम है, यूं है, वो है, सच्चा रास्ता नहीं है, लेकिन आप उसको उसके सामने वो आपको कह दे चल मेरे को साबित कर, वो आपको आप कहोगे पहले ये प्रोसीजर करो, पर वो कहेगा भाई इतना टाइम नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, जो भी है मैं अभी अपने विश्वास से चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चलने दो, बाकी परमात्मा देखेगा। तो मैं जनरली ये कह रहा हूँ कि आप उससे बात करो, डिबेट करो, उसे समझा लो, बट मजाक ना उड़ाओ या उसको उल्टा ना बोलो। इससे आपका ही अच्छा है, आपके अंदर आपकी जो सेंसेस है आपकी कंट्रोल में रहेंगी। तो अनकंट्रोल होएंगी तो फिर इतना ज्यादा हावीपन हो जाएगा कि भाई आप खुद ही बाहर होने लग जाओगे अपने आप पे से समटाइम्स। तो बहुत अच्छी बातें थी, जितना बोला जाए कम है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले ये वाली लाइनें मेरे पापा बनाने वाले हैं, कह रहे थे अभी कि मैं जरूर कॉपी पे लिखूंगा टोटल और जो रोज टिक मार्क जरूर करूंगा, गारंटी है। और आज से ये सफर हम आ रहा है और आप सबका, हम भी कोशिश करेंगे कि लिखे, हम इसके साथ जुड़ जाएं। और आपने अब कल और परसों में 3 दिन बाद 4 दिन बाद रिपोर्ट देनी है हमने कि हमने किस किस चीज पर अमल किया। हमारे अंदर मैच कितने पॉइंट कर रहे हैं, कितने परसेंट हर पॉइंट के तो अंदर ये मैं हमारी डिटेल में percentage आपको भी क्या है। दूंगा और हम भी लिखेंगे। आपने हमने रोज टिक मार लगाना है कि मेरे इस चीज पे कंट्रोल हो चुका है, और उसके बाद वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए उस तरीके से। तो हम ये चीज करेंगे, चाहे दिन लग जाए उसको कंट्रोल करने में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दूंगी, बाकी तुम फोटो स्टेट करवा देना। हाँ, तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छी वीडियो लगी, अब समझ आएगी आप क्यों बार बार कह रहे थे। आपका थैंक्स बहुत ज्यादा, पर्सनली आपको भी थैंक्स करूंगा मैं कि भाई आपने ये वीडियो सजेस्ट करी, बहुत अच्छी है कि इसको रोज रोज सुना जाए। अब आप लोग इसे शेयर जरूर करना कि कोई भी सुनेगा ना तो उसे पता लगेगा कि वाकई बहुत सारी बातें, और भी कई सारी बातें थी, मैंने ज्यादा नहीं करी, फिर तो वही सेम बात होगी, रिपीट कर दूं सारी की सारी। मेन मेन जो मेरे को लगी, जो बोलने वाला एक है सामाजिक सोशली, हम उस पर कंट्रोल कर जाएं तो बाकी बातों को तो सुनते ही आप कहोगे कि हाँ मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि सब तक पहुंचे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।